आज की हमारी फर्स्ट टिप है वो जीरे को लेकर है और हम अक्सर हमारे घर पर रायता बनाते हैं। उसके लिए हम जीरा इस तरीके से भूनते हैं। हम क्या करते हैं कि जीरा भूनने के बाद में फिर हम बेलन का यूज लेते हैं और जब हम बेलन से जीरा को पीसते हैं तो उससे हमारा बेलन खराब हो जाता है और बार बार हमें बेलन को धुलना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से जो जीरा है उसको हमें भून लेना है। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो उसे हम एक गिलास में डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जीरा भुन गया है और अब मैं यहाँ एक गिलास में इसको डालूंगी। और अब हमें क्या करना है कि बेलन लेना है और बेलन का जो पिछले वाला हिस्सा है उससे इस तरीक़ा से हमें इसको कूट लेंगे। और आप थोड़ी देर में देखोगे कि जीरा है कि जो बारीक पिस गया है, तो कुछ इस तरीके से पिस गया, तो इसको आपको अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बेलन की हेल्प से कुछ ही सेकंड में जीरा को इस तरीके से पीस सकते हो। तो ये इस तरीके से पिस गया है। तो चलिए फिर अगली वाली टिप्स देख लेते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम बेलन को धुलते हैं और धुलने के बाद हम इसे पोंछ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम रोटी बेलते हैं तो रोटी इससे चिपकने लग जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि जिससे इसकी रोटी ना चिपके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गैस का चूल्हा जलाए और इस तरीके से बेलन है उसको इस तरीके से उसके ऊपर थोड़ा गर्म कर लेना है। उससे क्या होगा कि इसकी जो भी नमी है वो अच्छे से सूख जाएगी और बेलन एकदम ड्राई हो जाएगा। और जब भी हम रोटी बेलेंगे तो इसके जो रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और रोटी अच्छे से बेल जाएगी। इस तरीके से आप आपके बेलन और चकले दोनों को साथ में इस टिप को यूज करें। जब भी आपकी रोटी चिपकती हो और आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है, उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो कभी कभार हम हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, जब हम वापस आते हैं तो हमारे जो मसाले हैं उनमें देखते हैं कि कीड़े लग गए हैं और वो खराब हो गए हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, सारे मसाले हैं उनमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप चाहे कितने भी दिन बाद आएंगे, आपके जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इस टिप को एक बार जरूर ट्राई करें। साथ ही हम इस तरह की स्टील की जो स्पून होती है, इसकी चम्मच होती है, उसको हम नमक में रख देते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नमक में ना रखें, क्योंकि नमक में स्टील को रखने से वो एक पॉइजन का काम करता है। तो इसलिए आप जब भी मसालेदानी में स्पून रखो तो इस तरीके से रखें। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगली टिप है इस तरह से अचार को लेकर है। अचार एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक हमारी किचन में रखा रहता है। साथ ही हम एक साथ में काफ़ी सारा अचार बना लेते हैं और फिर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि हमारा जो अचार है उसमें फफूंद लग गई है, ख़राब होने लगा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कोई भी विनेगर ले लेना है और ये जो विनेगर है थोड़ा सा आपको अचार में डाल देना है। तो आप आपके अचार के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा या कम विनेगर लीजिएगा और बस इसे अब आप मिक्स कर दीजिएगा। इसके अंदर कोई भी स्पून लेकर अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। विनेगर डालने से जो आपका अचार है वो कितने भी लंबे समय तक रखा रहे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीक़ा से आप आपके अचार को लंबे टाइम तक रख सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे है चने की दाल को लेकर। तो हम चने की दाल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ जाते हैं और ये काफ़ी टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है, जिससे ये ख़राब होने का इसका डर लगा रहता है, क्योंकि दाल में कीड़े घुन वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं। उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें आधा स्पून नमक डाल दीजिए और इस तरीके से इसको अच्छे से मिला दीजिए। और अगर आपको पाठ पूजा के हिसाब से करना है तो इसमें 2 नमक की पोटली बनाकर डाल सकते हो, या फिर आप इसमें नमक की जगह हल्दी का भी यूज़ ले सकते हो। इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डालकर मिला सकते हो।
तो इस तरीक़ा से मिलाकर रखने से हमारी जो दाल है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो हम नई कंघी लेकर आते हैं और क्या होता है, और जब भी हम कंघी करते हैं तो वो हमारे सिर में बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। जो कंघी करने वाला हिस्सा होता है वो बराबर नहीं होता है। और कभी कभार हम प्लास्टिक की कंघी लेके आते हैं तो उनमें फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है। प्लास्टिक है वो निकलने लग जाता है, जिससे हमारे सिर में जो बाल है उनमें वो उलझता है और बाल हमारे टूटने का ज़्यादा डर लगा रहता है। तो क्या करना है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद में जब गैस बंद करते हैं तो तवा हमारा हल्का सा गर्म रहता है। तो उस पे इस तरीके से हमको कंघी को करना है। तो उससे क्या होगा कि कंघी हमारी जलेगी भी नहीं और ये बराबर के शेप में आ जाएंगी। और जब भी हम कंघी करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे बालों में चुभेगी नहीं और ना ही बाल उलझेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये टिप है मेरी लाइट के बोर्ड को लेकर। लाइट के बोर्ड को हम धुलकर तो साफ़ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि करंट लगने का डर रहता है। गीले कपड़े से भी हमें इनमें फिर भी साफ़ करने का डर रहता है। तो आज यहाँ मैं इसको बहुत ही इजी साफ़ करके दिखाऊंगी। तो इस टाइप का नेल रिमूवर सबके घर में होता है, हर लेडीज़ के पास होता है, हर लड़की के पास होता है। और अगर इसकी जगह आप लिक्विड भी यूज में ले सकते हो। नेल रिमूवर मतलब थीमा, और इससे आप आपके घर के कैसे भी गंदे से गंदे बोर्ड को एकदम नए जैसा चमका सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने नेल रिमूवर की एक आइस बोली है और उससे इस तरीके से कॉटन से साफ़ कर देनी है। तो यहाँ पे एक कॉटन लेना, उसमें आप नेल रिमूवर लगाना और इस तरीके से बोर्ड के ऊपर रब कर देना। आपका कितना भी गंदा बोर्ड होगा वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप घर के कैसे भी गंदे से गंदे बोर्ड को साफ़ कर सकते हो। कई बार बच्चे हमारे कैसे भी हाथ लगा देते हैं, बार बार इस तरीके से साफ़ गंदा होने के कारण इस पे बहुत ज़िद्दी दाग लग जाते हैं। तो उनको भी हम बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट में आपके बोर्ड को क्लीन साफ़ कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जब शर्ट पुरानी हो जाती है तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। तो इसको वेस्टेज में ना जाने दिए, उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले शर्ट की आस्तीन को अंदर कर लेना है इस तरीके से, और अंदर करने के बाद में दोनों को फिक्स कर देना। और फिर यहाँ नीचे की साइड से लेकर इस तरीके से हमें इसकी प्लेट पाटते हुए, साड़ी में जिस तरीके से हम प्लेट बनाते हैं उस तरीके से प्लेट बना लेंगे और फिर इस पर रबर बैंड हम फिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह कोई सूतली या धागे से भी बांध सकते हो। और अब इसको हम इस तरीके से इसके जो बटन हैं उनको इसको अंदर की तरफ दे देंगे और इसके जो बटन हैं उनको हम लगा देंगे। और अब यहाँ पर कॉलर का भी हम बटन लगाएंगे। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि हैंगर लेंगे और हैंगर से इस तरीके से इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैजेट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें कोई भी टाइट फुस्टा या एग्जाम बोर्ड वगैरह जैसे पुराना आपके कोई काम में नहीं आता हो उसे ले लीजिए और इस तरीके से उसे इसके अंदर लगा दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। और ये आपके जो घर के छोटे बच्चों के कपड़े हैं उनको रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये एक अलमारी का काम करेगा। जो अलमारी में हम जिस तरीके से कपड़े रखते हैं उस तरीके से इसमें हमें जो यूज में लेने होते हैं वो कपड़े हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक आप बहुत अच्छा और सुंदर सा प्यारा सा वो बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर इस तरीके से इसके बटन लगा दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसमें यूज ले सकते हो। तो अगली टिप है मेरी लहसुन को छीलने को लेकर। तो हम जब भी लहसुन छीलते हैं इस तरह से कलियां, तो या तो बीच में से टूट जाता है या फिर ऊपर से जब भी हम तोड़ते हैं तो हमारे नाखून में फंस जाता है और इसे छीलने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारा टाइम भी ख़राब ना हो और ये बहुत ही जल्दी छिल जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ। क्या करना है कि आप इस तरीके से भी लहसुन छील सकते हो। तो लहसुन को पहले सबसे ऊपर से कट कर दीजिए, फिर बीच में से इस तरीके से आप कट लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कली ली है, कोई बड़ी कली नहीं ली है। और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। जब भी आप लहसुन लो उस पर इस तरीके से आप कट लगाइए और कट लगाने के बाद में
फिर ऊपर से एक बीच में से और कट लगा दीजिए और लहसुन का जो सारा छिलका है वो एक साथ में बहुत ही इजी छिल जाएगा और आप बहुत इजी छील कर रख सकते हो। या फिर आप इस तरीके से नहीं छीलना चाह रहे हो और भी आपको जल्दी है और जल्दी आपको छील कर तैयार करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इस तरह की छलनी है जो सबके घर में होती है। ये पूरी उतारने वाली, या हम जो भी कोई काम में लेते हैं तो उसको इस तरीके से गैस के ऊपर चलानी रखनी है और इस तरीके से हिलाते रहिए, जिससे क्या होगा कि जो लहसुन की कलियाँ वो जलेंगी भी नहीं और इनका जो छिलका है वो हल्का हल्का निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो सारे लहसुन की कलियाँ थी उनको कुछ ही सेकंड में इनको हल्का सा छिलका उतार देंगे। तो अब यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे और इस तरीके से कपड़े के ऊपर इनको अच्छे से रब कर देंगे और रब करने के बाद में इनका जो छिलका है वो यूं ही निकल कर हट जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो सारा छिलका है बहुत इजी निकल गया, जिससे ना तो आपके नाखून फंसने की दिक्कत होगी और ना ही आपको छीलने की। तो आप घंटों घंटों टाइम लगाते हो, वो कुछ ही मिनटों में आप लहसुन को छील कर रख सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। यहाँ पे है अगली टिप। इस तरीके के जो हमारे नेल्स में जो नेल पेंट हम लगाते हैं और वो निकल जाती है और हल्की हल्की रह जाती है और कई बार हमें कहीं पार्टी या शादी वगैरह में जाना होता है और इसे हम निकालने की कोशिश करते हैं और हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप कोई भी नॉर्मल नेल पेंट ले लीजिए और उसको थोड़ा ज़्यादा करके नाखून के ऊपर लगाइए। तो इस तरीके से आप ज़्यादा डार्क करके नेल के ऊपर लगाइए और इस तरीके से लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि इसे सुखाना नहीं है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। कोई भी आप कपड़ा लीजिए और इस तरीके से इसको रब कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो नेल पेंट लगी थी वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। जब ये इमरजेंसी में जब भी आपके पास में नेल रिमूवर नहीं है तब आप इसे यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई होगी। आपकी इमरजेंसी में ये बहुत अच्छे काम देने वाली है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो इस तरह की लाख की चूड़ियों को पहनना महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत होती है। जब भी गर्मी का मौसम होता है तो ये लाख होती है वो पिघलने लगती है और पिघलने की वजह से ये टेढ़ी हो जाती है और फिर हम इसे यूज़ में सही से नहीं ले पाते हैं। इनके नग भी निकलने लगते हैं अगर हम इन्हें गर्म करते हैं। तो आपको इनको क्या करना है कि जो पहले जैसे शेप में आ जाए, तो इस तरीके से आप गिलास के ऊपर इनको रख दीजिए। एक एक करके सारी चूड़ियों को गिलास के ऊपर रख दीजिए और इन्हें धूप में रख दीजिए। आप इन्हें धूप दिखाओगे तो ये धूप में रखी रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि जो लाख है हल्के गर्म होने पर वही गोल शेप इनका वापस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एक दिन भर के लिए इनको लाख को गिलास के ऊपर लाख की चूड़ियों को रख दीजिए या फिर आप किचन में ही इनको 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। आपकी जो भी चूड़ी हैं वो सिर्फ सीधे ही गोल शेप में फिर से आ जाएंगी, कैसी भी टेढ़ी बनी होंगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप। तो अगली टिप है फ़ोन के चार्जर की लीड को लेकर, और इसे हम कैसे फोल्ड करके रखें बिना कुछ इसमें लगाए, और इसकी जो लीड है इतनी गंदी हो गई है तो इसे हम कैसे साफ़ करें। तो यहाँ मैंने लिया है नेल रिमूवर, लिक्विड वाला लिया है, आप चाहो तो कॉटन वाला भी ले सकते हो। तो इस तरीके से नेल रिमूवर लिया है लिक्विड में, और लेने के बाद में फिर हम इसको साफ़ करेंगे। इसको हम पानी से धुल सकते हैं नहीं है, क्योंकि पानी से धुलेंगे तो ये काम करना बंद हो जाएगी, ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस तरीके से हमें इसको कॉटन से साफ़ कर लेना है। तो नेल रिमूवर जो थीमर आती है उसका आप थोड़ा सा लिक्विड लगाइए, और लिक्विड लगाने के बाद फिर आप इस तरीके से इसके ऊपर रब करिए। इससे क्या होगा कि हल्के हल्के हाथों से रब करिएगा, ज़्यादा खींचिएगा नहीं तो आपकी जो फ़ोन की लीड है वो ख़राब हो जाएगी कवर। तो यहाँ पे मैंने जो चार्जर की लीड है उसको बहुत अच्छे से क्लीन
कर लिया है। तो ये देखिए आप भी इस तरीके से इसको बिना धुले एकदम बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि हम खाना खाते हुए या फिर कुछ भी हम करते हैं इसको बार बार यूज में लेते हैं तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और फिर ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप इसे घर पे ही बहुत इजीली साफ़ कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्च किए और ना ही समय खर्च किए। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम पहले कितनी गंदी थी और अब मैंने कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अब बात आती है, इसको हम कहीं भी सफ़र में आना जाना होता है या फिर घर पे हमें इसे रखना होता है तो ये इधर उधर फैली पड़ी रहती है, तो इसको किस तरीके से हम फोल्ड करके रखें, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है कि आपको इस तरीके से लीड को लेना है और यहाँ पे इसके राउंड राउंड लगा के गोल शेप में इसको लग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 इसके गोल शेप बनाए और उसके बाद इसको नीचे से ऊपर देते हुए पलटते हुए इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये ना तो टूटेगी और ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगी और इधर उधर भी नहीं भगेगी। जब भी आपको चार्जर लगानी हो तो आप बहुत आराम से इसको लगा सकते हो और कहीं भी सफ़र में जाना हो तो बहुत इजीली कम जगह में ले जा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। यहाँ पे है टिप्स सॉक्स को लेकर, सॉक्स को हम कैसे धुले। हमें इन्हें छोटे बहुत होते हैं तो रगड़ने में भी दिक्कत होती है, तो इनका धुलने का बहुत ही अच्छा तरीका लेके आई हूँ। आज मैं इन्हें बोतल से धुल के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम इन्हें गीले कर लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से गीले करने के बाद में फिर हमें यहाँ लेनी है एक बोतल। तो यहाँ पे इस तरीके से बोतल लेनी है और बोतल के ऊपर फिर हमें सॉक्स को पहना देंगे। तो यहाँ जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बोतल को सॉक्स से पहना रही हूँ। तो इस तरीके से बोतल के ऊपर जब सॉक्स पहना देंगे तो पहनाने के बाद में फिर हम इस पर साबुन लगाएंगे। तो इस पर जब साबुन लगाएंगे तो हम बहुत इजी साबुन भी लगा सकते हैं, जिससे हमें साबुन लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम जो ब्रश है उससे लेकर रगड़ देंगे। जो सॉक्स पे जितनी भी गंदगी होती है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि बोतल पे बहुत जल्दी जल्दी हमारा ब्रश भी चलेगा और जो हमारे सॉक्स है उनको हमें रगड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बोतल के ऊपर सॉक्स को पहनाकर और सॉक्स को बहुत अच्छे से दोनों तरफ से धुल सकती हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बोतल को पहना के सॉक्स को रगड़ दिया था और जिससे आप देख सकते हो सॉक्स एकदम बहुत अच्छे से क्लीन साफ हो गया था। ज़्यादा हमें टाइम इसको रगड़ने में नहीं लगी थी और बहुत ही इजी आप नॉर्मल तरीके से सॉक्स को धुल सकते हो। तो है ना बहुत ही कमाल का हैक्स। तो इस तरीके से आप सॉक्स को बहुत ही आराम से धुल सकते हो। तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, तो आपको इससे जो सॉक्स है उनको धुलने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा, क्योंकि हमें सॉक्स तो हर हफ्ते में 1 से 2 बार धुलने होते ही हैं। सॉक्स स्कूल के हो या फिर घर के तो हमें हर रोज़ाना से ही धोते रहते हैं और स्कूल के भी हम 1 से 2 दिन में धुलते रहते हैं। तो उन्हें इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। तो इस तरीके से उनको आप रगड़िए और अच्छे से धुलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे टिप है मेरी लाइट के बोर्ड को लेकर। तो इस तरीके से जो लाइट का बोर्ड होता है उस पे बच्चे खेलते खेलते क्रेयॉन से भी निशान कर देते हैं या फिर पेंसिल पेन चला देते हैं। कई बार हमारी लिपस्टिकों से खेलते खेलते भी वो दाग दे देते हैं। तो इनको किस तरीके से निकालें, किस तरीके से हम इसको एकदम क्लीन साफ़ करें, क्योंकि इसे हम धुलकर साफ़ कर नहीं सकते। गीले कपड़े से भी हमें करंट लगने का डर रहता है। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे कोकोनट ऑयल और ऑयल ज़रा सी इसके ऊपर चारों तरफ लगा लेनी है। आप आपकी फिंगरों की सहायता से भी इस तरीके से इस पर लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी कॉटन या टिश्यू पेपर लेकर इसके ऊपर इस तरीके से फिंगर से चारों तरफ लगा देना है। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर से इस तरीके से पूरे के ऊपर अच्छे से लगा दिया और लगाने के बाद में फिर इस तरीके से हम इसको अच्छे से अब रब करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इससे रब करूँगी। कैसा भी दाग होगा, पेंसिल का निशान हो या लिपस्टिक का दाग हो या फिर कुछ और जो भी होगा, जो हमारा बोर्ड है उसके ऊपर से सारा क्लीन साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हो। बहुत ही कमाल का हैक्स है, एकदम क्लीन कर देगा। आपके जो बोर्ड है उसको एकदम क्लीन कर सकते हो। तो घर के जो गंदे बोर्ड होते हैं उनको इस तरीके से आप क्लीन साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो हमारा बोर्ड था उसको टिश्यू पेपर और कोकोनट ऑयल की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन साफ़ कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर के जितने भी बोर्ड हो उनको साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आई होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूज़फुल टिप्स लेकर आती रहूँगी। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।